जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जिनको लिखने, पढ़ने और बोलने में काफी परेशानी होती है। समझ नहीं आता है कि क्या लिखें, कैसे लिखें और कैसे बोलें। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है और हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि है लिखे या हैं लिखे, ये समझ में नहीं आता है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि है कहाँ लिखेंगे और हैं कहाँ लिखेंगे। जब एक वचन में कोई शब्द हो और उसके लिए कोई वाक्य प्रयोग हो रहा हो तो वहां है होगा, या फिर हमसे जो छोटा है उसके लिए जब हम प्रयोग करते हैं और वो एक वचन में हो यानी कि अकेले हो, उसके लिए हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो है होगा। जैसे वह जा रहा है, यानी एक ही जा रहा है, वह आ रहा है ना। गीता आ रही है तो है एक ही। या फिर कोई वस्तु है ना, जैसे मार्कर है, बोर्ड है, एक है तो है। या फिर हमसे कोई छोटा है तो है। अब है कहाँ यूज करेंगे वो हम देखते हैं। तो है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक है, एक वचन है तो है, और बहुवचन होते ही यानी बहुत सारे होते ही, एक से ज्यादा होते ही अनेक जब हो जाते हैं तो हैं। तो हैं का प्रयोग कैसे होता है, इसके नियम है कि जैसे कि एक तो बहुवचन में वो शब्द होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, उसके लिए हम हैं का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम रेस्पेक्ट से बुलाते हैं या रेस्पेक्ट उसकी करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो उसके लिए भी है का प्रयोग होता है, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो। या फिर हमसे कोई पद में बड़ा है तो उसके लिए भी हम है का प्रयोग करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम बहुवचन को जानते हैं। तो बहुवचन में देखते हैं, जैसे बच्चे तो हमसे छोटे हैं, है ना। तो बच्चे बहुवचन होने के कारण छोटे हैं, है ना। बच्चे आ रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं। तो बच्चे हैं क्यों कहा? क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारे हैं, है ना। बहुत बच्चे जो हैं बहुत सारे हैं, वो बहुवचन में, इसलिए बच्चे आ रहे हैं। और दूसरा, पिताजी, मेरे पिताजी आ रहे हैं। भैया बैठे हैं, तो भैया बड़े हैं, पिताजी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, है ना, उनको हम सम्मान देते हैं, इसलिए हैं। या फिर हमसे पद में कोई बड़ा है तो उसके लिए भी हम हैं का प्रयोग करते हैं, हमारे समकक्ष हो या हमसे पद में बड़ा हो या छोटा हो। जब हम रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो हम किसी के लिए भी बात करते हैं कि फलाने सर जो है आ रहे हैं, है ना, या मैडम आ रही हैं। तो है का प्रयोग हमने जान लिया। एक वचन में, एक वचन कोई शब्द हो, अकेले हो, तो उसके लिए है का प्रयोग होता है। या फिर हमसे कोई छोटा है तो उसके लिए हम है का प्रयोग करते हैं, और हमसे कोई बड़ा है तो है का प्रयोग करते हैं। या फिर रेस्पेक्ट देने के लिए, या फिर प्लूरल बहुवचन शब्द के लिए हम है का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है इसका कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अगला कंफ्यूजन आपका क्या है वो देखते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका है कि की और की, यानी कि क ह्रस्व इकार, छोटी की कुछ लोग कहते हैं, और बड़ी की। क ह्रस्व इकार, क में छोटी की मात्रा और क में बड़ी की मात्रा। समझ में ही नहीं आता है कि हम जब वाक्य लिखें तो छोटा की लिखें कि बड़ा की लिखें, यानी क ह्रस्व इकार लिखें या क दीर्घ इकार लिखें। ये बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसमें गलतियां करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। तो हम इसको समझते हैं कैसे, बहुत ही आसानी से। देखिए, जब दो वाक्यांश, वाक्य का अंश, हिस्सा है, पूरा वाक्य नहीं, कुछ इधर के शब्द हो गए और कुछ आगे के शब्द हो गए, उन दोनों शब्दों को जो जोड़ता है ये अव्यय, उसमें छोटा की लगता है, यानी क ह्रस्व इकार। और छोटा की ज्यादातर जहां लगता है वहां उसके लगने से पहले अधूरा वाक्य होता है। जैसे उसने कहा कि, बोला कि, माना कि, है कि, जब कि, बल्कि, क्योंकि, ऐसा कि, वैसा कि, है ना, कहा कि, सुना कि। तो यहाँ जो छोटा की है वो वहां पे लगता है। जब भी, जैसे उसने कहा कि, यह अधूरी बात है, बात पूरी नहीं हुई। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, अब यहाँ पे बात पूरी हुई। तो जो दो
वाक्यांशों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसके संबंधों को स्थापित करता है, उसमें छोटा की हो जाता है ना। दो छोटे छोटे शब्द या आगे एक वाक्य है और पीछे शब्द है। उसने कहा कि, है कि, जब की, बल की, क्यों की, माना की, ऐसा की, सुना की, बोला की, ये जितने की होंगे सब छोटे होंगे। क ह्रस्व ईकार छोटी की मात्रा होगी। अब आते हैं बड़े की। बड़ी की क्या है, यानी क ह्रस्व ईकार के बाद क्या है, क दीर्घ ईकार। क दीर्घ ईकार क्या है, तो जब दो शब्दों के बीच, अब वहां वाक्य था, वाक्यांश थे, वाक्य के अंश या वाक्य, अब यहां शब्द है, दो शब्दों के बीच में ये आता है। दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने वाला जो लिखा जाएगा वो बड़ी की लिखा जाएगा, है ना, क दीर्घिकार लिखा जाएगा। यानी ये दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है, रिलेशन बताता है। ऐसे भी जब हम आगे पढ़ेंगे या जो आप सभी पढ़े होंगे कारक वगैरह, तो उसमें संबंध कारक जब पढ़ते हैं तो काके की रारेरी पढ़ते हैं, तो संबंध कारक में की आता है, ये की। और मैंने पीछे भी वीडियो में कुछ इससे संबंधित बताया हुआ है। तो की, जैसे राम की बहन, है ना, मोहन की किताब, तो मोहन की किताब यानी किताब से मोहन का रिलेशन है, संबंध है। राम की बहन यानी राम से रिलेशन है, उसकी बहन का ना संबंध है। तो राम की बहन, मोहन की किताब, यहाँ जो की प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के रूप में, संबंध कारक के रूप में, तो ये दो शब्दों के बीच आता है केवल, ये वाक्यों के बीच कभी नहीं आता। ये वाक्यों को जोड़ने का काम कभी नहीं करता, दो शब्दों को जोड़ने का, उसके संबंधों को बताने का काम करता है की, है ना। घर की बात, अब यहाँ दो ही शब्द है, घर और बात, दोनों के बीच में आया की, यानी घर की बात, है ना। तो घर की बात, और उसका तो मैं बता ही चुका हूं कि उसने कहा कि, अब देखिए एक वाक्यांश है, आधा वाक्य है और पूरा वाक्य आगे होगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, यहाँ पे बात पूरी हो जाती है। तो यहाँ दो वाक्यांश को जो जोड़े वो की होता है। ऐसे भी है कि, जब की, बल की, क्यों की, ऐसा की, है ना, वैसा की, कहा की, सुना की, बताया की, तो ये की यहाँ पे छोटी हो जाती है। और जो दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करे वो की यहाँ पे बड़ी हो जाती है। राम की बहन, मोहन की किताब, सोहन की गाय, है ना। तो यहाँ की, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे कि छोटी वाली की जो है ये कहाँ पे होगी और बड़ी की कहाँ पे होगी, यानी क दीर्घिकार कहाँ होना चाहिए और क ह्रस्व ईकार कहाँ होना चाहिए। आगे है हूँ। इसमें भी बहुत से लोग मात्रा में गलत कर देते हैं। हूँ, जब हम कहते हैं हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हूँ बोलते हैं तो प्रेशर आता है, चंद्रबिंदु तो है ही, नासिका से आवाज आती है तो प्रेशर आता है। तो प्रेशर आता है, तो मैंने पहले ही कहा कि जिस के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में समय अधिक लगता है उसमें बड़ा हो जाता है, वो वर्ण बड़ा हो जाता है, यानी उसकी मात्रा बड़ी हो जाती है। और जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वर्ण छोटा होता है, यानी उसकी मात्रा छोटी होती है। तो हूं कहते हैं तो हूं में होल्ड होता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए टाइम टेकिंग होने के कारण हूं दीर्घोकार हो जाएगा। अब आगे है हुआ, है ना, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो हुआ नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे छोटा ऊ और हुई, हुआ का स्त्रीलिंग हुई। अब आ है तो ई होगा, है ना। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को कि क्या लिखें, है ना। हुई, अब गई कैसे लिखें और बताई कैसे लिखें और हुई कैसे लिखें, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इसके लिए भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो हुआ, हुई, गए और गए, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से समझाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हुआ और हुई इस तरह लिखेंगे, गए और गए ये दो चीजें हैं, है ना। गए और गए दोनों तरीके से लिखते हैं, हिंदी में दोनों तरीके से लिखते हैं, लेकिन सही क्या है, सही ज्यादातर ये है गए, है ना। गए ये नहीं, य एकार ये हो जाए, गए, है ना। तो गए। अब आगे देखते हैं कर्म अर्घ्य। अब कंफ्यूजन होता है किसमें,
सबसे ज्यादा रेफ में, है ना, पदेन र और रेफ र, इसमें कंफ्यूजन होता है, निश्चित रूप से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कर्म, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जो शब्द बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है उसमें हम रेफ कहाँ लगाएं, कौन से वाले वर्ण पर, कौन से अक्षर पे हम रेफ लगाएं, वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में लिखा हुआ है, कम अक्षरों में लिखा हुआ है कर्म, केवल 2 अक्षर में, है ना। लंबे लंबे अक्षर भी होते हैं, उसमें भी और कंफ्यूजन होता है, लेकिन यह छोटा मैंने सबसे शुरू किया है, मैंने छोटे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ लिखा है कर्म। अब कर्म, कर्म, कर्म इंग्लिश में भी हम करके देखते हैं तो वही चीज आएगी, है ना, कर्म। तो KARMA, कर्म। तो कर्म, तो करम, तो पहले बोले क, फिर बोले र, फिर बोले म, तो कर, यानी क के बाद र आया, फिर म आया, तो जाहिर सी बात है रेफ वाला र जो होता है अपने अगले वाले वर्ण पे जंप कर जाता है, यानी उस पे जाके लग जाता है, तो कर्म। अब अगला शब्द मैंने दिया है अर्घ्य। अर्घ्य, यहाँ देखिए अगला शब्द क्या है, अर्घ्य। अब जब हम बोलेंगे तो पहले र आएगा, घ बाद में आएगा, किंतु दिया हुआ कहाँ है, घ के बाद रेफ दिया हुआ है, तो इसको समझना है। अर्घ्य, अर्घ्य, इसको अघ्य नहीं पढ़ेंगे, है ना, अघर्य नहीं पढ़ेंगे, अघर्य नहीं, अर्घ्य, अर्घ्य जो देते हैं, है ना, अर्घ्य। तो अर्घ्य क्या है, अर्घ्य, घ्य एक साथ है और र अ के बाद है, तो ये यहाँ कैसे गया, तो रेफ वाला र जो होता है आधा र होता है, हाफ, ओनली आर, नॉट RA, RA पूरा र हो गया और आर आधा र हुआ, तो ये आधा र होता है, आधा र का रूप होता है। तो और यहाँ हम देख रहे हैं घ भी आधा है, तो एक लंगड़ा व्यक्ति दूसरे लंगड़े की क्या सहायता करेगा, है ना, मजबूत आदमी, एक भिखारी गरीब जो होगा जिसके पास कुछ नहीं है, वो दूसरों की मदद क्या करेगा, पैसों से नहीं कर पाएगा, भले शरीर से कर दे, पैसों से नहीं कर पाएगा। तो एक निर्धन व्यक्ति पैसों से किसी निर्धन की मदद नहीं कर सकता है, एक धनवान ही कर सकता है, ज्यादा पैसों की जरूरत तो धनवान ही कर सकता है। तो ये घ जो है खुद आधा है, यानी गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, और र खुद ही आधा है, तो ये र इस पे जाएगा तो बेचारा बोझ तले दब जाएगा, है ना। तो यहाँ पे य जो है पूरा है, यानी समृद्ध है, धनी है, तो इसने इसे होल्ड कर लिया। तो आधे, यानी नियम है कि आधे अक्षर पे आधा अक्षर कभी नहीं आता, क्योंकि हमेशा क्या होता है, स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं, व्यंजन आपस में मर्ज नहीं होते, मिलते नहीं है, एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते हैं, अगर मिलते हैं तो साथ साथ होते हैं। तो रेफ वाला र तो हमेशा ऊपर ही लगता है, तो इसके ऊपर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आपस में नहीं मिल सकते हैं, लोड इसका नहीं ले सकता है, इसलिए आगे पे चला जाता है। तो इस तरह के कई सारे शब्द आएंगे, और संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आधा अक्षर है, 2 भी अगर रहे तो भी रेफ वाला र आगे ही जाएगा और पढ़ा जाएगा इन दोनों आधे अक्षर के पहले, जैसे इस आधे अक्षर के पहले ये रेफ वाला र पढ़ा जाएगा, वैसे ही संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें 2 आधे अक्षर होते हैं, उसके बाद रेफ होता है, तो रेफ पहले पढ़ा जाता है और दोनों आधे अक्षर बाद में पढ़े जाते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अर्घ्य, अर्घ्य, अर्घ्य। आगे हम यहाँ देखते हैं धर्मेंद्र, तो ध र में और ये अनुस्वार यानी अधान और द्र, धर्मेंद्र। तो यहाँ भी तो ऐसे ही है, मात्रा, म के ऊपर मात्रा है, इकले की ए की मात्रा, और ए की मात्रा के बाद रेफ, तो वो रेफ जो है आगे पड़ता है, तो धर में, और ये अनुस्वार है, और द्र संयुक्त द्र, धर्मेंद्र। तो यहाँ भी हमें कंफ्यूज नहीं होता है, धर, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी धर में, है ना, धर में, और न दर संयुक्त, धर्मेंद्र। यहाँ वो मैंने समझाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र। यहाँ देख लीजिए, अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार देकर, और हम चाहें तो न दर संयुक्त
यानी न, द और र दोनों संयुक्त करके हम लिख सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले बताया हुआ वीडियो में कि हिंदी में जो संयुक्ताक्षर जो शब्द होते हैं संयुक्त वाले, जैसे यहाँ पे क्रिया में र संयुक्त है, द्र संयुक्त है, दौर संयुक्त है, तो जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। यानी क्रिया में आपको पूरा क दिख रहा है तो क क्या है, आधा है, और र आपको आधा दिख रहा है तो र पूरा है। यहाँ द्र में द आपको पूरा दिख रहा है मतलब द आधा है, और र आधा दिख रहा है मतलब र पूरा है। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आगे है निर्धारित, तो निर्धारित, निर्धारित, धर्म, 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 स्पर्श, यहाँ पे हम क्या है, स्पर्श। अब बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं, अस्पर्श, यानी कि यहाँ आगे मैंने दिया हुआ भी शब्द स्पर्श, स्पर्श। अब ये आधा दंत स है जो इसमें अ लगा देते हैं, यानी स्थान लिखा है तो अस्थान कहते हैं, स्त्री लिखा है तो स्त्री कहते हैं, जो कि स्त्री आयरन हो गया, है ना। स्नान लिखा है तो स्नान कहते हैं, तो स्कूल लिखा है तो स्कूल को क्या कहते हैं, स्कूल बहुत से लोग बोल देते हैं, या फिर स्कूल बोलते हैं, यानी इसमें ई लगा देते हैं, स्कूल, है ना, या स्कूल, जो कि गलत है। क्या है इसका सिंपल तरीका है, जब आप बोलते हैं तो इस दंत स को मत बोलिए, बोलना ही नहीं है, इसकी जगह पे क्या करना है, एयर पुश करना है, यानी हवा को पुश करना है, निकालना है ना। पर्श, है ना, बोलना क्या है, पर्श, और आधा दंत स के बदले क्या करना है, एयर पुश करना है, हवा को सिर्फ निकालना है, स्पर्श, स्पर्श। तो कैसे बोलेंगे, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श। स्थान, स्थान, स्त्री, स्नान, स्कूल, स्कूल, है ना। स्नो, स्कर्ट, स्मेल, स्मेल, स्कर्ट, स्नो, है ना। इस तरह से हम चाहें तो आसानी से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें अ या ई लगाने की आवश्यकता नहीं है। आधे दंत स वाले शब्द में अ या ई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अ या ई लगाते हैं तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है, गलत होता है। अगर स्थान को हम अस्थान कहें तो वो गलत होगा, स्त्री को अगर स्त्री कहे तो गलत होगा। तो आगे यहाँ पे है शर्म और श्रम। यहाँ देखिए कर्म और क्रम, यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कर्म, तो कर्म यानी रेफ वाला रेफ वाला र जो होता है वो कर्म, और पदेन र जो होता है क्रम। तो रेफ वाला र जो है कर्म, कर्म बोलेंगे तो ऐसा कुछ लगेगा कि जंप किया कुछ, है ना। और क्रम, क्र बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि डाउन साइड कुछ गिरा, है ना। क्र, भ्र, ग्री, है ना, सामग्री, क्री, क्री, क्रिया, तो डाउन साइड कुछ लगेगा कि नीचे की तरफ कुछ गिरा। तो नीचे साइड जो साउंड जाए, नीचे की तरफ जो पुश हो आवाज, तो उसमें पदेन र होता है। और जो ऊपर की तरफ जंप करने जैसा हो, कर्म, धर्म, है ना, शर्म, इस तरह से धर्मेंद्र। तो इस तरह से जो शब्द हो अर्घ्य, वो जंप करने जैसा जब होगा तो रेफ वाला र होगा, और नीचे की तरफ जो कुछ ऐसा गिरने जैसा होगा तो पदेन र होगा। इसको कहते हैं पदेन र, इसको कहते हैं रेफ र। तो आप समझ गए होंगे। तो आप जब लिखेंगे या बोलेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो शर्म या श्रम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शर्म, शर्म बोला तो जंप किया, और श्रम बोला तो नीचे की तरफ कुछ आवाज आई, है ना। श्रम, डाउन साइड आपकी एनर्जी लेवल जाती है, श्रम। तो यहाँ पे तालाब श में पदेन्द्र लगा दिया, श्रम। कर्म, क्रम, है ना, भ्रम, सामग्री, क्रिया,
कृष्ण। अब यहाँ और यहाँ कंफ्यूजन होता है कि पदेन र किस में लगाएं और री की मात्रा किस में लगाएं। तो क्रिया और कृष्ण, है ना, क्री दोनों है, ये क्री है और ये क्री है। तो क्रिया, क्रिया सिंपल क में र, क्र और ह्रस्व इकार क्री, है ना, क्री ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, क्रिया। और कृष्ण, है ना, इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आता है, ये थोड़ा घुमावदार होता है, कृष्ण, है ना। प्रकृति, है ना, संस्कृत कृत, पृथ्वी और यहाँ प्रिया। ये प्रिया नहीं है, ये है प्रिया, सिंपल। प में र, पदेन र, प्र ह्रस्व इकार प्रिया। ये है पृथ्वी नहीं, पृथ्वी। तो ज्यादा प्रेशर आता है और घूम के ऐसा कुछ साउंड जैसा आता है, पृथ्वी, है ना। संस्कृति, है ना, विकृति, प्रकृति। तो इस तरह से क्री जब घूम कैसा आए, सी जैसा ये इसका ये इसकी बनावट भी है, और सी जैसा जब आवाज घूमे तो समझिए कि री की मात्रा लगेगी, यानी क्री में कृष्ण, प्री में प्री, है ना, री की मात्रा है ये, कृष्ण, पृथ्वी। और जब सिंपल सी आवाज आए, सिंपल एक मात्रा लग के आए तो क्या होगा, जैसे प्रिया, क्रिया, है ना, इस तरह से शब्द आएंगे। श्रम, श्रेया वगैरह शब्द आते हैं। स्थान स्त्री बता ही चुका हूं। स्वाद आसान है, कोई भारी नहीं है। स्वयं, स्नो, स्कर्ट, स्मेल। अब यहाँ देखते हैं तालाब श में भी, है ना, श्याम, तालाब श, तालु से आवाज आएगी, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। आप सभी वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं शुद्ध उच्चारण को लेकर लिखना, पढ़ना और बोलना, हिंदी शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, ये चीजें मैं सिखा रहा हूं। उसके बाद मैं व्याकरण का अध्याय शुरू करूंगा और शुरू से बताऊंगा आपको, एक एक बारीकी पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे हम सभी। फिलहाल हम अभी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख रहे हैं। तो उच्चारण के माध्यम से, उच्चारण वाला वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना ज्यादा ये वीडियो फैलेगा और भारत के सभी लोग जान पाएंगे, सबको फायदा पहुंचना चाहिए। श्याम, है ना, तालाब श, तालू से बोलेंगे, जीभ को दांत से थोड़ा सा पीछे जो खुरदरा हिस्सा होता है दांत की जड़ से थोड़ा सा बगल में, उसको तालू कहते हैं। तो श्याम। श्मशान, है ना, बहुत से लोग इसको शमशान कह देते हैं, दंत से, है ना, श्मशान। श्वास यानी सांस, है ना, श्वसुर यानी ससुर। श्रृंगार, अब इसमें कंफ्यूजन होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, श्रृंगार। तो श्रृंग जो होता है, इसमें श्र लग के तब री की मात्रा लगाते हैं तो गलत हो जाता है ना, तब वो गलत हो जाएगा। श्रृंग केवल तालाब श आधा और री की मात्रा, श्रृंग ये आधा तालाब श है, बदला हुआ रूप, श्रृंगार। श्रीधर ऐसे लिखा जाएगा, श्र में दीर्घ इकार, धर, श्रीधर। श्रद्धा, है ना, द संयुक्त। द्वापर, है ना, दापर नहीं, द्वापर। आगे द्वेष, ध्यान, ख्याति, ग्वाला, च्यवन, है ना, च्यवन, बहुत से लोग बोलते हैं च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि थे, च्यवनप्राश। ज्वाला, अगर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं, टॉय, ट्यूशन, त्वम, ये संस्कृत का हो गया, न्याय हिंदी है, प्यार, ब्लास्ट, है ना। ये सारे शब्द जो आधे आधे अक्षर वाले हैं, इसको बोला कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, वो दिया हुआ है मैंने। म्यान, शैया, है ना, बहुत से लोग ऐकार की मात्रा दे देते हैं, य संयुक्त आकार होता है, तालाब श य संयुक्त आकार, शैया, है ना, भैया। अब क्या है, भ ऐकार य, अब यहाँ पे शैया हो गया और ये भैया हो गया, ई पूरी तरह से ना, संस्कृत के हिसाब से इसको, संस्कृत में जैसे हिंदी में कै होता है
और उसी को संस्कृत में कई बोलते हैं। हिंदी में कौ होता है और उसी को संस्कृत में कऊ बोलते हैं ना। उसके अनुसार बहुत से लोग कौवा बोलते हैं, बहुत से लोग कौआ बोलते हैं। वाई, अब इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं सही से, कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। वाई है ना, वाई, वाई नॉट। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, व्हाई नॉट, है ना। व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, तो उसको वाई बोला जाता है, वाई, वाई नॉट, है ना। व्हाई नॉट नहीं, ह नहीं लगाएंगे, उसमें एच साइलेंट है ना, वाई नॉट। हु, वॉट, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट व्हाट इज योर नेम, या व्हाट्स योर नेम, है ना। व्हाट्स योर नेम नहीं, व्हाट्स योर नेम। व्हेन, है ना, व्हेन, व्हेन मतलब नस। वेरी, सबसे ज्यादा गलती इसमें लोग करते हैं, जो अच्छे खासे पढ़े हैं, जो नहीं है, इसमें गलती ज्यादातर लोग करते हैं। महानगरों की बात मैं नहीं कर रहा, महानगर में तो कुछ जानकारियां रहती भी है अन्य जगहों पे। अब वी ई आर वाई जो लिखा रहता है वेरी, उसको कहते हैं भेरी, यानी वी से वह पढ़ते हैं, वी से वह पढ़ाया भी जाता है, पढ़ते भी हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है और उससे संबंधित शब्द बोलने की बारी आती है तो उसको भ बोल देते हैं, है ना। वेरी गुड को बोलते हैं वेरी गुड, और वैन हो गया तो भान बोल देते हैं। और वाउचर है, जो स्लिप करता है वाउचर, उसको भाउचर कह देते हैं। वाइवा होता है, उसको भाईभा कह देते हैं। तो वल्चर को भल्चर कह देते हैं। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको जहां जहां वी है उसको भी कह देते हैं ना, और पढ़ाते भी हैं STUV WXYZ, है ना, ऐसा पढ़ाते भी हैं, जबकि पढ़े STUV होना चाहिए और पढ़ाते हैं भी। तो गलत ज्ञान विद्यालय से ही मिलता है, यही कारण है, समाज से भी मिलता है, घर से भी मिलता है, यही कारण है कि बच्चे गलत सीख लेते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे वी होना चाहिए, है ना। अगर हम वी से भ मानते हैं तो वरुण की जगह क्या होना चाहिए, भरुण। हम वरुण को वरुण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, भरुण कहेंगे, भरुण कम हेयर, है ना। तो वाउचर वैन, इसको सुधार लेना है, यानी वी, इट मीन्स वी, ओनली वी, नॉट भी, ओके।